हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2। ठीक है ना बेटा। और जो टॉपिक है ये यूजिंग ए मल्टीप्लायर। ठीक है। और बाकी अगर किसी को भी कुछ पूछना होगा बेटा हमारे पास, तो वो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। और ऑलरेडी हमने देखो बेटा इस एक्सरसाइज की इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, तो जिसने नहीं देखा है तो वो पहले उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। अच्छा देखो बेटा, हमारे पास आज जो है यूजिंग है मल्टीप्लायर। पहले हम इसका बेसिक सीखते हैं, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। मान लो मैं क्या बोलता हूँ हमारे पास बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, या कोई चीज है हमारे पास जिसका पहले जो कॉस्ट था हमारे पास, हम लेते 100 रुपीज। ठीक है बेटा। अब क्या हमारे पास कि दो कंडीशन में रखूंगा। दुकानदार जो शॉपकीपर था जो हमारे पास बेटा, इसने इसका प्राइस इंक्रीज किया। इसने इसका प्राइस कितना किया, या चलो मैं 100 नहीं लेके यहाँ पे मैं 300 लेता हूं। इसने क्या किया हमारे पास बेटा, इसमें से 50% का इंक्रीज किया। एरो अबो मतलब 50% इसका प्राइस इंक्रीज किया। और दूसरे केस में मैं लेता हूं इस तरह से हमारे पास बेटा कि इसने इसका प्राइस 50% डिक्रीज किया। इसने इसका प्राइस डिक्रीज कितना परसेंट किया है। तो इसका मतलब जो हमारे पास बेटा देखो, ये था ओरिजिनल जिस वैल्यू पे इसको ये चीज पड़ा था। ठीक है। तो या तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, एक कंडीशन है इसको 50% के प्रॉफिट पे भेज रहा है, या दूसरी कंडीशन है इसको 50% के ये लॉस पे भेज रहा हमारे पास। तो ये चीज आप लोग को यहां से एक चीज तो क्लियर हो रहा है हमारे पास बेटा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मतलब चाहे परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज, वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू जो हमारे पास बेटा इसी पे रहेगा। और देखो बेटा यहाँ पे अगर ये जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे फिर आप देखो कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। और ये जो हम लेते देखो जितना भी होगा हमारे पास बेटा, इसको हम हमेशा लेते हैं 100%। इसको हम क्या रखते हैं 100% हमारे पास। ठीक है। जितना भी अगर 1000 होता, 10,000, 1 लाख, 1 रुपए, जितना भी होता है, इसको हमेशा प्रिंसिपल को हमेशा 100% रखते हैं। अब ये जो कंडीशन थी पहली कंडीशन हमारे पास बेटा, इसमें क्या हो रहा था, 50% इंक्रीज हो रहा था। तो पहले क्या था 100%, अब जब इंक्रीज होगा 50, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इन टर्म्स अगर परसेंटेज है तो इसका फिर प्राइस कितना बनता। तो न्यू प्राइस जो बनता हमारे पास बेटा, वो बनता है इस तरह से हमारे पास, वो हमारे पास आता है। देखो इस तरह से क्या करते हैं हम बेटा, 300 इंटू 100 प्लस 150 हमारे पास, तो क्या बनेगा हमारे पास बेटा 150%। 150%। ठीक है बेटा। अब देखो यहां से मैं इसको सिखाऊंगा कि ये जो बोल रहे हैं मल्टीप्लायर, इसका मतलब देखो ये जो देखो हमें क्या करना बेटा जी। अब ये ऐसे ऐसे मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या बनेगा, ये तो माइनस करना है, प्लस करना था। तो यहां से जो मल्टीप्लायर देखो, यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या बना बेटा हमारे पास 150%। यहां तो डिक्रीज हो रहा, तो मल्टीप्लायर क्या बनेगा 100 माइनस 50, तो बचेगा 50%। ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लायर जो बने देखो, परसेंटेज हटाएंगे तो 50/100, ये चीज हमने ऑलरेडी सीखा है। अच्छा यहां से मैं अगर मल्टीप्लायर लिखता है बनेगा 150 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसल, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 1.5। और यहां से आएगा हमारे पास बेटा इस तरह से 0.5। तो मतलब यहां से जो फिर न्यू प्राइस बनेगा हमारे पास बेटा, वो आएगा इस तरह से 300 इंटू 0.5। और यहां से जो न्यू प्राइस बनता हमारे पास बेटा, न्यू प्राइस हमारे पास वो आता है जो ओरिजिनल प्राइस था 300 इंटू जो मल्टीप्लायर कितना था 1.5 दिस। तो बस ये है हमारे पास बेटा एक्सरसाइज, ये निचोड़ है इस एक्सरसाइज का। ठीक है। देखो हमारे पास बेटा एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं भी इसमें कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेटर का यूज करूँ। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन को कैलकुलेट करने बैठूं तो ये फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये फिर लेक्चर बहुत लंबा खींच जाएगा। बाकी जो चीजें वो मैं एक एक करके सिखाऊंगा। ठीक है। और जो कुछ अभी इसमें रहता होगा
वो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। बाकी जो इसमें मेन जो चीज है वही है, ये हमारे पास। अब देखो जैसे हमारे पास बेटा, इन दिस एक्सरसाइज ऑलवेज यूज अ मल्टीप्लायर टू कैलकुलेट अ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। हमारे पास जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, व्हाट मल्टीप्लायर वुड यू यूज टू इंक्रीज अ वैल्यू ऑफ 63%। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा हमें क्या बताना कि हमें मल्टीप्लायर फाइंड करना है। अगर हम देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर हम इंक्रीज बोल रहे हैं, इंक्रीज अ वैल्यू ऑफ 63%, तो मतलब ओरिजिनल तो कुछ रहा होगा ना, उसी पे तो हम इंक्रीज कर रहे हैं 63%। और मैंने बताया बेटा ओरिजिनल हमेशा कितना रखते हैं हम, 100%। तो जो मल्टीप्लायर बनेगा हमारे पास बेटा यहाँ पे वो कितना आएगा, 100% प्लस 63% हमारे पास। ठीक है, देखो तभी तो हम इंक्रीज कर सकते हैं ना, डिक्रीज कर सकते हैं। जब कुछ ओरिजिनल, अगर कुछ नहीं तो उस पर क्या इंक्रीज डिक्रीज करें हमारे पास। तो ये बनेगा मल्टीप्लायर हमारे पास बेटा 163%, फिर परसेंट हटाएंगे तो बनेगा 63 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100, मतलब डेसिमल को पीछे ले चलो 2, तो ये बनेगा 1.63। ठीक है, अच्छा फिर मैं इसका एक और पार्ट दिखाता हूं, बी पार्ट, डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ 60। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास बेटा, डिक्रीज। तो चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हमेशा किसी ओरिजिनल वैल्यू पे तो होगा। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या रखेंगे हमारे पास बेटा यहाँ पे, वो या जिसको हम प्रिंसिपल एक्चुअल में बोलते हैं, वो 100%। इस टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज -63%। ठीक है बेटा, तो यहां से बचेगा 10 में से 3 बचेगा 7, 9 में से तो 37 हमारे पास परसेंट हमारे पास, और परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100, मतलब डेसिमल को पीछे ले चलो 2, तो बनेगा 0.37 हमारे पास। बाकी जो दो पार्टी आप लोगों आप आएगा हमारे पास। अच्छा फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में, ये भी अब इजी है, मैच ईच परसेंटेज चेंज टू द करेक्ट मल्टीप्लायर। जैसे हमारे पास बेटा ए पार्ट में क्या हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है, तो 50 प्लस, अब तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो बनेगा 150% हमारे पास। तो बनेगा फिर हमारे पास 150 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसल, तो बनेगा 1.5, और 1.5 यहाँ पे हमारे पास बेटा सेकंड के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर देखो इसी का बी पार्ट, इंक्रीज 80%। 80% इंक्रीज मतलब कितना बनेगा हमारे पास बेटा, 180%। ठीक है, तो यह आएगा हमारे पास 180 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसल, तो बनेगा 1.8, और 1.8 आ रहा हमारे पास बेटा थर्ड के साथ मैच हो रहा है। अच्छा इसी तरह से मैं बस इसमें एक और पार्ट दिखाता हूँ, सी पार्ट, बाकी तो इजी है। तो 80% डिक्रीज हो रहा है। देखो 80% डिक्रीज मतलब होगा क्या हमारे पास बेटा, कि वो बचेगा 100% माइनस 80%। ठीक है, तो ये आएगा 20% फिर बचेगा मल्टीप्लायर, या जो लिखेंगे हम 20 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसल, तो बनेगा 0.2, और ये आ रहा हमारे पास फर्स्ट के साथ मैच। या चलो एक और पार्ट में दिखाता हूं, इसका डी पार्ट। यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज 120% इंक्रीज, तो ओरिजिनल रखेंगे 100 प्लस 120 बनेगा 220%। ठीक है बेटा, तो ये फिर फर्दर बनेगा 220 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसल, तो बनेगा 2.2 हमारे पास। और ये जो मैच हो रहा है हमारे पास बेटा V1 सिक्स्थ के साथ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारे पास, शाबाश। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड फिर से ऐसा है हमारे पास बेटा, राइट द मल्टीप्लायर फॉर। तो ये तो मुझे अब लगता है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आप लोग कर पाओगे। ठीक है, चलो बस एक पार्ट में इसका दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा इस तरीके से कि जैसे एन इंक्रीज ऑफ 45%, तो बनेगा 145%, तो मल्टीप्लायर बनेगा 145 डिवाइड बाई 100, तो डेसिमल को पीछे ले चलो 2, तो बनेगा 1.45। कैंसल मत किया करो यहां से, ठीक है, क्योंकि ये जब डिवाइड बाई 110,000 होता है, हमें डेसिमल को खाली आगे पीछे ले चलना होता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहां से, हियर आर सम मल्टीप्लायर्स, राइट द परसेंटेज चेंज इन ईच केस हमारे पास। ठीक है बेटा, अब उल्टा यहां पे लेके चलना, जैसे यहां पे हमें मल्टीप्लायर दिया है,
जैसे हमारे पास बेटा 0.75, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस टाइम परसेंटेज चेंज लिखना है। देखो वो कैसे करे फाइन, देखो पहले डेसिमल हटाएंगे, जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो ये बनेगा 75/100। अब याद करो बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा हमने, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है बेटा। 100%, तो 100 से 100 कैंसल, तो बना 75% हमारे पास, 75% यहां से। अच्छा, फिर देखो इसी तरीके से इसका बी पार्ट जो हमारे पास बेटा 1.22 डिवाइड बाय 100, सॉरी डेसिमल ये 1.22 है पहले, तो फिर बनेगा 122 डिवाइड बाय 100 इंटू 100%, ठीक है बेटा। तो यहां से 100 से 100 कैंसल, तो बनेगा हमारे पास 122% हमारे पास, ठीक है, शाबाश। फिर इसी तरीके से देखो हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं इसको हम, इसी पार्ट का सी पार्ट तो आप लोग खुद करोगे, डी पार्ट भी खुद करोगे, फिर आ जाओ इसी का ई पार्ट। एक और पार्ट देखो इसी का, मल्टीप्लायर हमारे पास बेटा है 0.03 हमारे पास, तो ये बनेगा, देखो डेसिमल हटाएंगे तो 3/100, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, 100 से 100 कैंसल, तो बना हमारे पास बेटा 3 इंटू 1% बनेगा हमारे पास 3%। तो ये आएगा परसेंटेज चेंज इसको, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहां से ये चीज समझ आए तो बस समझो कि एक्सरसाइज का बेसिक आप लोग को हो गया क्लियर। इंक्रीज ईच ऑफ दीज नंबर्स बाय 85% हमारे पास। देखो बेटा यहाँ पे इसने पहले लिखा है कि इंक्रीज करना है, जैसे ए पार्ट में बोल रहा है बेटा 40 है, हमें इसको कितना इंक्रीज करना है 85%, तो मतलब मल्टीप्लायर क्या बनेगा बेटा, देखो इसको मैंने क्या बताया था बेटा, जो ओरिजिनल होता है इसको हमेशा क्या लिखते हैं हम 100%, इसको कितना इंक्रीज करना है 85%, ठीक है। तो जो मल्टीप्लायर बनेगा हमारे पास बेटा वो 185% बनेगा। तो देखो ये फिर बनेगा डिवाइड बाय 100, मतलब डेसिमल 2 चलेगा आगे, तो उसको फिर लिख सकते हो ऐसे 1.85। तो यहां से जो बनेगा हमारे पास बेटा फिर 40 इंटू 1.85, ठीक है। तो अगर आप लोग कैलकुलेटर यूज करोगे फिर तो डायरेक्ट उड़ा डालोगे, इसको मल्टीपल करोगे, बट अगर कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे फिर हमें इसको वापस फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, 40 इंटू 185 डिवाइड बाई 100, ठीक है बेटा। 0 से 0 कैंसल, ठीक है बेटा। 2 1 जार 2 2 जार, 2 1 जार 2 5 जार, तो 5 1 जार 5 3 जार 15, यहाँ से 3 फिर बचेगा 5 35, 5 7 जार, तो ये बचेगा हमारे पास 2 इंटू 37, तो यहाँ से आएगा हमारे पास बेटा 2 7 जार 14, तो 2 7 जार 14 हमारे पास 1 कैरी 2 3 तो 74। तो आफ्टर इंक्रीजिंग 85% टू 40 हमारे पास बेटा ये कितना बनता है 74 हमारे पास, ठीक है, शाबाश। देखो ये तो इसे बताया कि मल्टीप्लायर यूज करो बेटा, हमारे पास जब कैलकुलेशन करेंगे वहां पे वो नहीं दिखेगा फिर इसने क्या यूज किया है, वहां पे तो अंधाधुंध चलो, जैसे अगर कैलकुलेटर यूज करोगे तो फिर तो सीधे सीधे मल्टीपल ऐसे फिर क्या देखना है। अच्छा, फिर आ जाओ बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का, तो 3 पार्ट्स इसमें, चलो एक और पार्ट में दिखाता हूं, बी पार्ट देखो इसका 180 हमारे पास, फिर से इसको क्या लेके चलेंगे बेटा हमारे पास 100%, तो टोटल, अच्छा अब तो हमें पता चला बेटा सब में मल्टीप्लायर क्या बनेगा 185 1.85 हमारे पास, अब क्या इसको इतना देखना है, तो बनेगा 180 इंटू, या फर्दर इसको मैं लिख सकता हूँ 185 डिवाइड बाई 100, यहाँ से 0 से 0 कैंसल, देखो ये 2 1 जार 2 9 जार, 2 1 जार 2 5 जार, 5 1 जार 5 3 जार 15, यहाँ से फिर बचा 3, ठीक है। तो ये फिर बचेगा हमारे पास 5, तो 9 इंटू 37, 9 7 जार 63, तो 3 6 कैरी हमारे पास, तो 3 9 जार 27, 27 प्लस 6, तो 3 3 यहां से हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर जो इसका सी पार्ट आप लोग खुद करोगे,
अच्छा, फिर आ जाओ इस तरीके से हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा वो इस तरह से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 kg आफ्टर द फॉलोइंग चेंजेस। पहले क्या हो रहा है इसमें हमारे पास बेटा इंक्रीज ऑफ 20%। ए पार्ट में देखो बेटा क्या हमारे पास है, हमारे पास 45 kg है। पहले इसको इंक्रीज हो रहा है बेटा हमारे पास, देखो इसको 100% लेके चलेंगे, इसमें 20% का इंक्रीज हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कितना बनेगा हमारे पास बेटा, ये बनेगा 120%। ये फर्दर आएगा हमारे पास बेटा 120 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसल, तो मल्टीप्लाई तो फर्दर जो बनेगा हमारे पास बेटा 45 इंटू 12 डिवाइड बाई 10, या सीधे सीधे 1.2, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करना है हमें वापस इसको फिर से फ्रैक्शन में कैंसल करना पड़ेगा, या ना ये लाना पड़ेगा। 5 1 जार 5 2 जार 5 9 जार 2 1 जार 2 6 जार 9 6 जार 54 हमारे पास, तो 54 kg बनेगा। फिर देखो इसका बी पार्ट, बी पार्ट में अब क्या हो रहा है हमारे पास बेटा, इसमें भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये पार्ट आप लोग खुद करोगे 170% तो बी पार्ट में सीधे सीधे बनेगा मल्टीप्लायर 100 प्लस 170 तो 270%। ठीक है बेटा, या इसको वापस लिख सकते हो फिर 270 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसल, तो 2.7 इसका मल्टीप्लायर बनेगा, तो सीधे से फिर 2.7 इंटू 45। फिर देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑफ 60%। तो पहले ऑरिजिनल कितना था हमारे पास बेटा, लेंगे 100, अब इसमें से डिक्रीज ऑफ 60% हो रहा है, डिक्रीज मतलब माइनस, तो फिर बनेगा 40% हमारे पास। ठीक है बेटा, ये फिर बनेगा फर्दर हमारे पास 40 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसल, तो बना 4/10, तो फर्दर ये फिर बनेगा विच इंप्लाइज हमारे पास बेटा जो 45 इंटू करेंगे मल्टीप्लायर 4/10। अब मैं क्यों ऐसे रख रहा हूँ, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। 5 1 जार 5 2 जार 5 9 जार 2 1 जार 2 2 जार 2 9 जार 18 हमारे पास kg। तो मतलब जब 45 kg में से हम बेटा 60% डिक्रीज करते हैं हम, तो यहां से फिर कितना kg बचता है, 18 kg हमारे पास। शाबाश। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहां से, अब यहां से कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, द मास ऑफ ए गर्ल इज 26.5 kg हमारे पास। देखो बेटा जो मास ऑफ गर्ल दिया है हमारे पास बेटा वो है 26.5 kg। ठीक है। सेवरल years later her mass has increased by 62%, calculate her new mass। कुछ सालों के बाद हमारे पास बेटा इसका जो मास है वो 62% इंक्रीज हुआ, मतलब मल्टीप्लायर क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास, देखो अगर मास इतना तो इसको क्या लेके चलेंगे हम 100%, तो अगर इसका मास इंक्रीज हो रहा था मल्टीप्लायर कितना बनेगा हमारे पास बेटा 100% प्लस कितना हो रहा था इसको 62%, तो ये फिर बनेगा हमारे पास बेटा 162% हमारे पास। ठीक है ना। तो ये बनेगा यहां से हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं उसको हम 162% डिवाइड बाय 100 हमारे पास, तो 1.62। तो जो न्यू मास बनेगा इसका बेटा हमारे पास फिर वो आएगा सीधे सीधे जो ओरिजिनल मास था मल्टीप्लायर जो मल्टीप्लाइड बाय जो मल्टीप्लायर निकला 1.62 हमारे पास दिस। ठीक है। देखो ये अब थोड़ा सा यहां से टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसको मैं यहीं से कैलकुलेटर से करता हूं बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास 26.5 इंटू 1.62, तो ये आ रहा है फिर इसका 42.93, इसका मास आ रहा है बेटा हमारे पास 42.93 kg हमारे पास। और जो इसने बेटा हमारे पास लिखा था आंसर, राउंड योर आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। अब देखो 1 डेसिमल प्लेस तक तो ये आएगा, इसके आगे जो डिजिट है वो लेस देन 5, तो इसको कुछ नहीं हुआ, ये फिर ऐसे रहेगा हमारे पास
42.9 kg हमारे पास इस तरह से। अच्छा, फिर क्या हो रहा है हमारे पास बेटा, अ मैन हैज अ मास ऑफ इतना, ही रिड्यूसेस हिज मास बाय 38%, कैलकुलेट हिज न्यू मास। तो ये बी पार्ट में बना के देता हूं, फिर आप लोग इसको खुद सॉल्व करना। देखो बेटा, बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि एक मैन का जो मास है बेटा हमारे पास हुआ है 17, ये आदमी है क्या ये, 172.4 kg। हाँ, ये तो जीता जागता क्या बोलते हैं उसको हम, राक्षस है। 172 kg, ठीक है बेटा। अब इसने क्या किया, ही रिड्यूसेस मास बाय 38%। देखो बेटा, ये जो इसका मास, इसको क्या लेके चलोगे 100%। अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास बेटा, देखो मल्टीप्लायर क्या बनेगा, मल्टीप्लायर बनेगा 100% माइनस, क्योंकि यहाँ भी डिक्रीज, रिड्यूस मतलब डिक्रीज कर रहा है, मतलब 38%। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा क्या हो गया, 100 में से 30 बचेगा 70, 70 में से एक सेकंड 38%, ठीक है ठीक, 100 में से 30 बचेगा 70, तो 62%। तो ये फिर बनेगा, देखो डेसिमल बाय डिवाइड बाय 100 आएगा, फिर डेसिमल आगे 2 चलेगा, तो ये बनेगा हमारे पास 0.62 हमारे पास। तो फिर इसका न्यू मास जो बनेगा हमारे पास बेटा वो आएगा 172.4 इंटू 0.62 हमारे पास, ठीक है। तो चलो इसको मैं यही से देखता हूँ क्या आता है इसका आंसर, 172.4 इंटू 0.62। अब इसका मास बना 106.888 कुछ आ रहा है। इसका जो आंसर हमारे लिखना बेटा, वैसे तो इसने नहीं बताया इसको राउंड ऑफ करो, तो अगर इसको बोलता है इसको नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस अगर बोलता, देखो डेसिमल प्लेस तक तो ये, इसके आगे 8 या 5 से ग्रेटर है, तो फिर बनता 106, इसको ऐड करते 1 तो 106.9 हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वही कहानी जो भी तक हम चल के आ रहे हैं। तो इसमें से मैं एक या दो पार्ट करके देता हूं। तो मैंने तो बताया ना, इसमें बस यही चीज है कि कैलकुलेशन, ये ना क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज इजी, बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी टाइम कंज्यूम है हमारी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बेटा इस तरह से कि इनक्रीज 964 बाई 65%। देखो बेटा, अब तो मैं डायरेक्ट देखो 964, इसको हमें कितने से इंक्रीज करना है, 165%, तो मल्टीप्लायर बनेगा 165%, तो ये बनेगा 964 इंटू 165 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो या फिर इसको फर्दर लिख सकते हो इस तरह से 964 इंटू 1.65। तो ये चीज आप लोग फिर खुद सॉल्व करोगे। अच्छा, फिर देखो यहां से चलो इसका सी पार्ट, डिक्रीज 560 बाय 84%। देखो बेटा, इसको कितना लेके चलते फिर हम 100%, 100 में से 84% डिक्रीज हो रहा, तो बचा कितना 16%, तो 16% से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 560 इंटू 16 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसल हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये फर्दर आप लोग कर सकते हो फिर इस तरीके से। अब यहां तो इजी वही रहेगा कि हमारे पास के पहले इसको 56 इंटू 16, अगर ना कैलकुलेटर नहीं होता हमारे पास, पहले 56 इंटू 16 करोगे, फिर डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 मतलब क्या करोगे, डेसिमल को पीछे एक लेके चलना है, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इसमें भी बस हमारे पास सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बेटा, चेंज ईच लेंथ बाय द परसेंटेज शोन हमारे पास।
जैसे ए पार्ट में बोल रहा हमारे पास बेटा लेंथ 90 हमारे पास 90 मिलीमीटर। चेंज कितना हो रहा है इस पे 180% इंक्रीज हमारे पास। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास बेटा 180% इंक्रीज। तो मतलब मल्टीप्लायर क्या बनेगा हमारे पास बेटा, देखो अब इसको यही से निपटाता हूं। तो मल्टीप्लायर बनेगा यहां से हमारे पास बेटा इस तरह से कि अगर ये लेके चलते हैं 100%, 180% इंक्रीज हो रहा है तो बनेगा 280%। ठीक है, कुल मिला के फिर न्यू लेंथ हमें निकालनी, तो बनेगा फिर हमारे पास 90 इंटू 280 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, फिर कितना बेटा हमारे पास 9 इंटू 28। तो ये तो कर पाओगे। फिर आ जाओ बी पार्ट इसका, जो ओरिजिनल लेंथ है वो 240 बेटा। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास 12% इंक्रीज। 12% इंक्रीज मतलब बनेगा 112% हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये फिर बनेगा 240 इंटू 112 डिवाइड बाई 100। देखो 100 मतलब बेटा यहाँ से 0 कैंसल। देखो अगर ये 10 पूरा हटता ना यहाँ से तो मैं फिर उसको हटाता, बट मुझे पता है ये जब 2 से करेंगे 5 बचेगा। उससे बेहतर तो अच्छा रहेगा कि पहले 24 इंटू 112 करोगे डिवाइड बाई 10। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो पहले का काम करोगे बेटा, ये तो इजी। अब कुछ हार्ड यही चीज देखो, अब इसको अगर मैं करने बैठू यहां से ये फिर लेक्चर बहुत, क्योंकि बीच में क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, बस पहले यही चीज में सिखाना। तो फिर देखो अदरवाइज में कर सकते हो इसको, ये 2 1 2 12 2 5, उससे क्या होगा हमारे पास फिर करना तो वैसे फिर से भी मल्टीप्लाई और लास्ट में फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा डिवाइड बाई 5 करके। तो उससे इजी तो ये सीधे सीधे इसको इसके साथ मल्टीपल करो बेटा, फिर डिवाइड बाई 10 मतलब होगा डेसिमल को पीछे एक ले चलो। तो इन चीजों का ख्याल रखना है कैलकुलेशन के टाइम पे। फिर देखो सी पार्ट हमारे पास बेटा 660 इंटू, अब देखो यहाँ पे डिक्रीज ऑफ 70% हो रहा है, तो इसको कितना लेके चलते हैं बेटा 100%। डिक्रीज ऑफ 70% होगा हमारे पास 100 माइनस 70 बनेगा 30%। तो 30 डिवाइड बाई 100, देखो 0 से 0, 0 से 0 कैंसल, तो ये आया 3 इंटू 66। फिर देखो इसी का डी पार्ट हमारे पास 320, इसमें से क्या हो रहा है बेटा हमारे पास डिक्रीज ऑफ 7%, तो बचेगा मतलब 93 डिवाइड बाई 100। तो यहां से 0 से 0 कैंसल, तो फिर से वही काम करोगे। पहले 32 इंटू 93 डिवाइड बाई 10 हमारे पास। ठीक है बेटा, 32 इंटू 93 डिवाइड बाई 10 यहां से, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो पहले मैं देखता हूं रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 10 यहां से हमारे पास बेटा वो इस तरीके से कि एन एथलीट हैज ए रेस्टिंग पल्स रेट ऑफ 60 बीट्स पर मिनट। मतलब बेटा जो इसका हार्ट बीट करता है हमारे पास बेटा पर मिनट एट रेस्ट, हमारे पास जब रेस्ट पे होता है वो होता है 60 बीट्स पर मिनट हमारे पास। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग ए रेस दिस इंक्रीजेस टू 160 बीट्स पर मिनट। अब ये क्या करा हमारे पास बेटा, इसने रेस में ऑब्वियसली आप देखते हो कि जब हम दौड़ते हैं एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम थोड़ी जो हमारे पास हार्ट बीट होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो पहले देखो बेटा हमारे पास पहले इसकी हार्ट बीट क्या थी 60, वो 60 से लेके कितनी पहुंच गई 160 तक। हमें बताना कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। तो अगर अब मैं आपको सिंपली बताऊं कि इसका हार्ट बीट कितना इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे 60 से 160 तक, तो मतलब इसमें इंक्रीज 100 का हुआ। तो बट हमें ऐसा नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है इसको परसेंटेज के फॉर्म में। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बेटा, देखो क्या करना है, मैंने क्या बताया था, अगर याद पहला देखो बेटा जब मैं समझा था लेक्चर के स्टार्ट में, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अब जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही, कुछ भी चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज, वो हमें से किस पे होता है, जो ओरिजिनल होता है। जैसे यहाँ पे 100 इंक्रीज हुआ कितने पे हुआ, तो वही चीज देखो बेटा यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज या क्या लिखना बेटा हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज देखो कैसे लिखना बेटा हमारे पास, वो लिखेंगे ऐसे कि चेंज कितना हुआ हमारे पास बेटा 100
कितने पे से हुआ इंक्रीज। देखो ये जो इंक्रीज जो ओरिजिनल पे हो हमारे पास, तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे, वो कितना है 60 ऑब्वियसली। अब अगर हमें क्या करना बेटा, इसको ये क्या बोलते हैं इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं फिर 100% से। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसल हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यह आएगा 1000, 100 इंटू 10 बनेगा 1000 डिवाइड बाई 6 हमारे पास, ठीक है। तो ये फिर फर्दर बनेगा, अगर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो बनेगा 500 डिवाइड बाई 3। तो अगर इसको फिर मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ, देखो बेटा ये बनेगा 3 1 जा 3 हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर 2 बनेगा 2 0, तो 3 6 18, फिर 2 जा, तो फिर से 3 6 जा 18 हमारे पास, तो 166 पॉइंट, फिर बचेगा 20 166.6 हमारे पास परसेंट, और ये 66 आएगा, इसको फिर लिख सकते हो 160.6% हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो अच्छा फिर देखो हमारे पास क्वेश्चन इसी का बी पार्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज, या अगर इसको फिर आप राउंड ऑफ करोगे बेटा हमारे पास वो बनेगा, देखो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर, यहाँ पे 6 है तो इसको ऐड करेंगे 1, तो बनेगा 161% हमारे पास, 167% हमारे पास, ठीक है। तो इतना परसेंट इसका इंक्रीज हुआ। अच्छा फिर देखो इसका बी पार्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज आफ्टर द रेस व्हेन हिज पर्सन। अब देखो ऑब्वियसली क्या हुआ कि अब रेस, जब इसने रेस, देखो पहले जब रेस्ट पे था तो इसका हार्ट बीट यहां से यहां तक पहुंचा, फर्दर जब ये रेस खत्म करेगा इसका जो हार्ट बीट है हमारे पास बेटा वो वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आया, मतलब 160 से लेके वो कहां पे पहुंचा, अब 60 पे। मुझे एक बात बताओ बेटा, इस टाइम क्या हो हमारे पास, देखो ये जो 167%, इसको लिखना पॉजिटिव, ये दिखाएगा इंक्रीज हुआ, ठीक है बेटा। इस टाइम क्या हमारे पास बेटा, माइनस हुआ, माइनस की देखो 160 से माइनस तो 100 हमारे पास। देखो बेटा परसेंटेज इस टाइम क्या लिखेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, वैसे भी माइनस नहीं लिखना है क्योंकि डिक्रीज इंक्रीज लिखा ना हमने, प्लस या माइनस, परसेंटेज इंक्रीज मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर से क्या हो रहा है, देखो बेटा डिक्रीज कितना हो रहा है 100। मुझे एक बात बताओ बेटा, इस टाइम डिक्रीज किस पे हो रहा है, इस 160 पे, क्योंकि अब ओरिजिनल जो हमारे पास बेटा ये देखो पहले 60 था फिर पहुंचा ही इतना, फिर जब इसने रेस्ट किया होगा ऑब्वियसली, जब रेस खत्म करके रेस्ट है तो रेस्ट करके ये इसका हार्ट बीट वापस अपनी 60 पर मिनट पे पहुंच रहा हमारे पास, तो मतलब इसका जो डिक्रीज हुआ 160 से लेके 60 हमारे पास कितना हुआ 100, तो ओरिजिनल कितना है 160, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, तो ये 0 से 0 कैंसिल हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये आएगा हमारे पास 100 इंटू 10 बनेगा हमारे पास 1000 डिवाइड बाई 60 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास फिर फर्दर 2 1 जा 2 500 से 2 8 जार, ठीक है। तो ये फिर फर्दर 2 से कैंसिल करेंगे तो बनेगा 250 डिवाइड बाई 4 हमारे पास। अच्छा इसको फिर अगर फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे वो बनेगा 125 डिवाइड बाई 2, तो फिर बनेगा 6 2 1 जा 262.5% हमारे पास। तो फिर इतने रेट से इसका ये डिक्रीज हो हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। एक सेकंड, तो ये था 1000 डिवाइड बाय दिस 60, ठीक 1 100 160, ठीक है बेटा, 62.5% हमारे पास। अच्छा फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, इंक्रीज 96 बाई 25%। तो फिर से वही कहानी हमारे पास बेटा जैसे हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास बेटा वो इस तरह से कि हमें बोल रहा है कि 96 को इंक्रीज करना है 25%, तो मल्टीप्लायर कितना बनेगा 100 प्लस 25 बनेगा हमारे पास 125%, तो 125% मतलब डिवाइड बाय 100, ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये फिर हम कर सकते हैं इस तरह, देखो बेटा हमें पता है कि 125 और 125 के मल्टीपल में आते हैं, तो 25 5 जार 25 4 जार, तो ये फिर बनेगा 96 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, और ये चीज भी कैंसिल हो रहा है, देखो जैसे 4 1 जार 4 1 जार 4 2 जार 8 बचेगा, फिर 1 6 4 4 जार 16, तो फर्दर बनेगा हमारे पास 26 इंटू 5, तो ये फिर बनेगा हमारे पास 5 6 जार 30, तो
5 6 30, तो ये बनेगा हमारे पास 0 3 कैरी, तो ये फिर बनेगा 130 हमारे पास। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसमें जैसे बी पार्ट डिक्रीज 200 बाई 40%। बस इसमें से एक और पार्ट दिखाता हूँ। देखो जैसे 200 हमारे पास बेटा, इसको डिक्रीज करना बाई 40%, तो 100 माइनस 40 बनेगा 60 डिवाइड बाई 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसल, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 2 6 120, 0 2 6 12, तो 120 हमारे पास। एक सेकंड, इसमें कुछ गड़बड़ मत हुआ था। ये 25 4 ठीक है। 4 1 4 2 8, 4 4 16, ठीक है। 26 इंटू 5 हमारे पास, 5 6 30, तो 0 3 कैरी हमारे पास। 2 5 10, तो 13, 130 हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिक्रीज 200 बाई 40%, तो 200 इंटू 60, 0 से 0, 0 से 0, 0 2 6 12 हमारे पास। एक सेकंड। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट एक और पार्ट में मैं करता हूँ, इंक्रीज 60 बाई 100%। इस टाइम इंक्रीज करना है तो बनेगा 60 इंटू, देखो पहले इसको 100% लेते हम, फिर इसमें और 100% इंक्रीज कर रहा है, तो बनेगा 200%, हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसल, तो बनेगा 2 6 12, 120 हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से फिर क्या करोगे बेटा, इसमें से डी पार्ट को, फिर इस तरह से क्या करोगे इसमें से डी पार्ट। फिलहाल तो देखो ये जो यहाँ से व्हाट डू यू नोट्स अबाउट द आंसर टू क्वेश्चन, इसमें भी 120 आया, इसमें भी 120 आया। इसमें क्या हो रहा है, 96 इंक्रीज 25%, तो बना 120। ठीक है, 25 4 25 5 ठीक, 4 1 4 2 8। अच्छा हाँ, शिट, देखो यही तो मैं गड़बड़ कर रहा था। मैं देखो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कुछ कभी बोलता हूँ लिखता हूँ कुछ हो, तो 4 4 16 यहां से होता, तुम देखो मैंने क्या लिखा है 6, समझा बेटा। तो ये 24 इंटू 6, 24 इंटू 5 हमारे पास, तो ये भी फिर 120 आएगा। मुझे क्यों इस चीज का क्यों किया, एक तो यहाँ से और यहाँ से बोल रहा था, फिर नीचे व्हाट डू यू नोट्स अबाउट द आंसर टू क्वेश्चन 11, तो ऐसे तो नहीं बोलता ना, तो मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक चलता था फिर इनमें, तो ये चीज है कि इनमें आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 यहां से, क्वेश्चन नंबर 12 यहां से हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बेटा इस तरह से, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस फ्रॉम 63,200 बाई 17%। देखो बेटा, पहले जो इसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है हमारे पास वो 63,200 हमारे पास किसी टाउन की पॉपुलेशन, फिर ये इंक्रीज हुई 17%, तो इसको कितना लेके चलोगे बेटा हमारे पास, इसको जो ओरिजिनल पॉपुलेशन इसको हम 100% लेके चलेंगे, इसमें से इंक्रीज कितना हुआ 17%, तो ये टोटल मिला के बनेगा मल्टीप्लायर हमारे पास 117%। ठीक है बेटा, या इसको फर्दर लिखोगे 117 डिवाइड बाई 100, तो फिर न्यू पॉपुलेशन जो बनेगा हमारे पास बेटा वो बनेगा 63,200 इंटू 117 डिवाइड बाई 100, क्योंकि मुझे पता है एंड पे 20 ये 2 उड़ जाएंगे, फिर सीधे सीधे क्या करना है 632 इंटू 117। देखो आप कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है, बस ये चीज की थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो तो इतना तो अब आप ये कैलकुलेट तो कर सकते हो। फिर देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 7.35 मिलियन टू 12.82 मिलियन, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। देखो बेटा बोल रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई कहां से कहां तक, 7.3 मिलियन से 35 मिलियन से कहां तक 12.85 मिलियन तक। ठीक है, हमें क्या लिखना है बेटा, परसेंटेज चेंज। देखो बेटा परसेंट, ऑब्वियसली हमें ये तो दिख रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, या फिर ये परसेंटेज या परसेंटेज इंक्रीज बोल सकता है, तो परसेंटेज चेंज यहाँ पे आएगा हमारे पास बेटा, वो कितना आया कि यहाँ इस दिस कि हम देखेंगे पहले कि इंक्रीज कितना हुआ, वो कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस,
1285 माइनस 7.35 डिवाइड बाई, मैंने क्या बोला हमेशा पर डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखना बेटा फिक्स है कि जो ऑरिजिनल जिस पे इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इंक्रीज ये जो हुआ हमारे पास जितना भी हुआ वो इस वैल्यू पे हुआ, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है 7.35 मतलब ऑरिजिनल वैल्यू यहाँ पे। और जो भी आंसर है बेटा हमारे ऑब्वियसली हमें परसेंटेज में लिखना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100% से। तो ये अगर इसको हम करते देखो बेटा, ये 5 में से 5 बनेगा 0, 5 में से 5 बनेगा 0, अच्छा फिर 8 में से 3 बनेगा 5 पॉइंट, 12 में से 7 बनेगा 5, तो 5.50 डिवाइड बाई 7.35 इंटू 100% हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो अब कहानी यहां से, अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो डिवाइड बाय 100, अगर मैं इसको डेसिमल हटाऊं तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, वो 100 से 100 उड़ जाएगा, तो बचेगा फिर इतना, यहाँ पे क्या आंसर हमारे पास बेटा वो आएगा इस तरीके से 550 डिवाइड बाई 735 मल्टीप्लाइड बाई 100 हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई 100 हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज तो देखो, अब इसको मैं यहां से जल्दी जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करूंगा, तो ये आएगा हमारे पास, देखो जब इसको 550 इंटू 100 से करेंगे तो बनेगा हमारे पास 550 फिर 00 डिवाइड बाय 735, तो ये आ रहा हमारे पास बेटा 74.8 अप्रोक्सीमेट, जो इसका आ रहा हमारे पास बेटा वो 74.8% इस तरह से कुछ। द पॉपुलेशन ऑफ एन आइलैंड इज 4120, द पॉपुलेशन डिक्रीजेस बाय 16%, तो ये भी वही कहानी बेटा, कैलकुलेट द न्यू पॉपुलेशन हमारे पास, इसी का जो सी पार्ट हमारे पास वो इस तरह से किए कि किसी आइलैंड की जो पॉपुलेशन हमारे पास बेटा वो 4120 है, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें 16% का डिक्रीज हुआ, तो मल्टीप्लायर जो बनेगा हमारे पास बेटा वो बनेगा इस तरीके से कि इसको कितना लेके चलेंगे 100%, इस टाइम क्या हो रहा है डिक्रीज, कितना है 16.5% हमारे पास। ठीक है बेटा, तो जो मल्टीप्लायर बनेगा वो बनेगा 100 में से 16 पहले वो बनेगा 84, 84 में से 0.5 बनेगा 83.5, 83.5% हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश, या फर्दर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 83.5 डिवाइड बाई 100। अगर इसको वापस सिर्फ डेसिमल में लिखना है, देखो इस टाइम डेसिमल इधर है, पीछे चला जाएगा 2, तो फिर बनेगा हमारे पास 0.835, ये फिर बनेगा मल्टीप्लायर, तो फिर जो हमारे पास बेटा न्यू पॉपुलेशन बनेगी इस टाउन की, इस आइलैंड की, तो न्यू पॉपुलेशन बनेगी जो ओरिजिनल थी 4120 मल्टीप्लायर बाय बनेंगे इस तरह से 83.5 डिवाइड बाय 100, तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये फिर फर्दर बनेगा हमारे पास इस तरह से 412 इंटू 83.5 डिवाइड बाई 10 यहां से। ठीक है बेटा, तो ये तो आप देखो कर सकते हो, आप सीधे सीधे इन दोनों को पहले मल्टीपल करोगे, फिर जो भी आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीपल, उसमें से फिर डेसिमल को पीछे एक लेके चलना है। शाबाश, फिर आ जाओ बेटा से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास बेटा वो इस तरीके से कि वर्क विद अ पार्टनर ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन फ्रॉम 1970 टू 1950 टू 19, देखो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन दिया, जैसे 1950 में कितनी पॉपुलेशन हमारे पास बेटा 554 मिलियन है, और 1970 में हमारे पास 828 है, ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो वही हमें लिखना है बेटा परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, कितना इंक्रीज हुआ हमारे पास बेटा 554 से लेके 828, तो इंक्रीज हुआ 828 में से माइनस करेंगे 554। अब देखो बेटा हमारे पास ये जो इंक्रीज हो रहा है ये कितने पे हो रहा है इंक्रीज, यहाँ पे टेबल बना 90-50 में से 554 पे इंक्रीज हो रहा,
देखो बेटा कुल मिला के जैसे 1950 में हमारे पास पॉपुलेशन कितने है 554 मिलियन, और 1970 में हमारे पास बेटा पॉपुलेशन है 828। हमें बताना बेटा, अगर हम ऐसे देखेंगे तो इसको अगर हम देखेंगे तो हम निकाल सकते हैं कि ऐसे कितने मिलियंस या जितना भी ऐड हुआ हमारे पास वो हम निकाल सकते हैं ऐसे सिंपली कितना। तो वो आएगा हमारे पास 8 में से 4 4, 12 में से 5 7, तो फिर बचेगा खुद 7 7 में से तो 2, तो 274 मिलियन इसमें इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। बट हमें इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना बेटा, तो ये बनेगा वो कैसे लिखते हैं बेटा हमारे पास, पहले तो इंक्रीज कितना हुआ, कितने पे इंक्रीज हुआ, इतने पे 554 पे, और परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तो हमने देखा 274 डिवाइड बाय आया हमारे पास 828 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये चीज मैं अब आप लोगों तक छोड़ता हूँ, ठीक है बेटा। ये फिर फर्दर बनेगा हमारे पास 274 मल्टीप्लाई बाय 100 करके 00 डिवाइड बाय 828। अब ये चीज मैं फिर आप लोगों तक छोड़ता हूँ करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से मैं इसका एक और पार्ट दिखाता हूँ बेटा, इस तरह से सेकंड, फिर देखो जैसे थर्ड पार्ट हमारे पास। अब हमें दिखाना जैसे थर्ड पार्ट में 1960 से 1990 तक। देखो बेटा 1960 में हमारे पास पॉपुलेशन कितनी टाउन की, वो है 660 मिलियन, और 1990 में पॉपुलेशन कितनी हमारे पास बेटा 1177। तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही तो हो रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा हमारे पास बेटा, वो आएगा, पहले देखेंगे कितना गैप है, 7 में से 0 तो 7 ही, 7 में से 6 बचेगा 1, 11 में से 6 बचेगा 5, तो 517 मिलियन इंक्रीज हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है 517, कितने पे इंक्रीज हो रहा है, जो ओरिजिनल था 660, और मल्टीप्लाई पे करेंगे 100% हमारे पास, ठीक है बेटा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हमारे पास, तो ये फिर फर्दर बनेगा 5170 डिवाइड बाई 66% हमारे पास, ठीक है। फिर बाकी जो इसमें बेटा हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ पार्ट, तो ये भी तो ऐसे ही सेम टू सेम करने हमारे पास। फिर बोल रहा है कि इन विच डिकेड वाज देयर द ग्रेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारे पास। तो ये तो फिर आप क्या करोगे बेटा, जब आप लोग इस चारों पार्ट निकालोगे फिर तो आप खुद बताओगे कि किस में ग्रेटेस्ट इंक्रीज हुआ, किस डिकेड में ग्रेटेस्ट इंक्रीज हुआ हमारे पास, ठीक है। अच्छा फिर देखो यूज द डाटा टू प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इन 2020, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो बेटा हमारे पास यहाँ से जो, अब इसको सीखो जैसे हमारे पास कि ये बता रहा हमारे पास, ये थोड़ा सा गैस करना है इसमें। 2000 में चाइना की पॉपुलेशन हमारे पास यहाँ पे 1291 मिलियन है। फिर 2010 में हमारे पास बेटा इसी चाइना की पॉपुलेशन 1369 हमारे पास, 1369 हमारे पास। अच्छा 1990 में यहाँ से हमारे पास बेटा जो चाइना की पॉपुलेशन है वो है 1177 हमारे पास। तो अप्रोक्सीमेट कुछ हम देख रहे हैं हमारे पास बेटा कि 11 से 12, 12 से 13, तो मतलब एक 1.5 के अराउंड इंक्रीज हो रहा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट लिखेंगे बेटा हमारे पास 2020 में जो चाइना की पॉपुलेशन होगी हमारे पास बेटा वो होगी 14, ओब्वियसली 1 तो ऐड होगा हमारे पास। देखो जैसे इसमें से ये हमारे पास 1450 मिलियन के अराउंड हम लिख सकते हैं। अच्छा फिर आ जाओ बेटा यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने ये चीज पढ़ा बेटा हमारे पास, ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ आया होगा। बस चीजों को मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, फिर जो चीजें बेटा ये सब दिमाग में बैठ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास बेटा इस तरह से किए, प्राइस इन ए शॉप आर रिड्यूस्ड, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल। अब इसने खुद बताया हमारे पास बेटा जो भी यहाँ पे वो इसमें रिड्यूस हुआ। जैसे पहले इसने लिखा है ओरिजिनल प्राइस 280 है, फिर क्या हो रहा है हमारे पास बेटा परसेंटेज रिडक्शन 20% है हमारे पास। तो ऑब्वियसली हमारे पास बेटा जो ए पार्ट में है, देखो इसको कितना परसेंट हम लेके चलते
100%। अब इसमें 20% का रिडक्शन, तो कितने से मल्टीपल करना, 80% से। 80% हमारे पास बनेगा 280 इंटू 80 डिवाइड बाई 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो बनेगा 28 इंटू 8। हमारे पास देखो 8 8 64, तो हाँ, तो यहां से 6 कैरी, 2 8 16, 16 प्लस 6 बनेगा 2 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, फिर इसी तरीके से देखो हमारे पास बेटा ये बनेगा, क्या बोलते हैं इसको हम, अब जो बी पार्ट है ये तो आप लोग खुद करोगे, इसमें भी रिडक्शन हो रहा है। फिर देखो इसका सी पार्ट जो बेटा हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है, 620 हो रहा है। फिर कुछ परसेंटेज रिडक्शन हो रहा है, मैं नहीं पता कितना परसेंटेज। फिर जो इसका प्राइस बन रहा है 217। अब हमें यही लिखना है बेटा हमारे पास, परसेंटेज रिडक्शन। तो परसेंटेज रिडक्शन कैसे लिखेंगे बेटा हमारे पास, वो बनेगा हमारे पास बेटा, कितना रिड्यूस प्राइस हुआ, 620 में से 217 तक कितना प्राइस रिड्यूस हुआ। देखो ये बनेगा 10 में से 7 बनेगा 3, ठीक है। ये बनेगा फिर 11 में से 1, या फिर ये 1 इसको देता है, 10 में से 7 बनेगा 3, फिर ये 1 में से 1 बनेगा 0। अब ये 6 में से 2 बचेगा 4, तो 403 का डिक्रीज हो रहा। कितने पे डिक्रीज हुआ, 620 पे। और परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां से 0, यहां से 0 कैंसिल हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये फिर फर्दर बनेगा हमारे पास बेटा, देखो इसको अगर हम करेंगे इस तरीके से, 2 1 जार 2 31 जार 2 1 जार 2 5 जार, तो बनेगा हमारे पास 403 डिवाइड बाय 31 इंटू 5 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, फिर अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, 31 जार 31, 31 जार 31, फिर 40 माइनस 31 बचेगा हमारे पास बेटा 9, तो ये फिर ऑलरेडी 3 है तो बनेगा 93। फिर 31 जार 33 जार 31 जार 31 जार 3 जार हमारे पास, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ये बनेगा 13 इंटू 5 हमारे पास, तो बनेगा 65% हमारे पास। ठीक है बेटा, तो परसेंटेज में कितना रिड्यूस हो रहा है, 65%। फिर इसी तरीके से देखो डी पार्ट में क्या हो रहा है हमारे पास बेटा, 750 से प्रोडक्ट ये प्राइस जो डिक्रीज हो रहा है 705 से 705 तक। तो हमें लिखा है बेटा हमारे पास कि क्या बोलते हैं कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ये परसेंटेज कितना रिडक्शन हुआ। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिडक्शन वो बनेगा बेटा, देखो 750 में से 705, तो कितना रिड्यूस हुआ हमारे पास बेटा, तो 10 में से 5 5 यहां से हमारे पास, तो 45 बचा यहां से। ठीक है ना, एक सेकंड, ठीक है, तो 45 का डिक्रीज हुआ यहां से। ठीक है बेटा, डिवाइड बाय कितने पे डिक्रीज हुआ, 750 पे, और मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 100% से हमारे पास। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये फिर फर्दर बनेगा हमारे पास, देखो इस चीज को लिखोगे इधर से हमारे पास, ये बनेगा 45 डिवाइड बाई 75 इंटू 10। ठीक है, देखो ये बनेगा, अगर इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जार 5 1 जार 5 5 5 जार 15 1 जार 15 3 जार, तो फिर 2 इंटू 3 कितना बनेगा हमारे पास बेटा, 66%। तो 6% का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, 6% का यहाँ से हमारे पास बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। जो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास बेटा वो इस तरह से कि द हाइट ऑफ ए ट्री इज 3.65 मीटर। जो पहले हाइट इसकी बेटा हमारे पास वो है 3.65 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द न्यू हाइट इफ द हाइट इंक्रीजेस बाय। अब हमें न्यू हाइट फाइंड करनी बेटा, अगर पहले पार्ट में, अच्छा इसमें सब में इंक्रीज हो रहा है, पहले पार्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है, 15%, तो बनेगा 3.65 इंटू 115% हमारे पास।
ठीक है बेटा, अब तो आप लोग को इतना पता चला, तो बनेगा 365 इंटू 115 डिवाइड बाई 100, या फिर फर्दर इसको लिख सकते हो 3.65 इंटू, अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो 1.15। तो ये चीज मैं अब आप लोगों तक छोड़ता हूँ। ठीक है, फिर आ जाओ बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या हो रहा है हमारे पास बेटा, 3.65 इंटू 132% का इंक्रीज हो रहा है। तो फिर टोटल मिला के मल्टीप्लायर बनेगा 232%। तो परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। ठीक है बेटा, तो बनेगा फिर हमारे पास 3.65 इंटू परसेंटेज डेसिमल इधर तो बनेगा हमारे पास 2.32 हमारे पास इस तरह से। फिर ऐसे ही फिर इसमें जो सी पार्ट है ये तो आप लोग फिर खुद करोगे। फिर आ जाओ 16 पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। The depth of a water in a well is decreasing. Calculate the percentage reduction from. देखो बेटा, जैसे मंडे के दिन कितना हमारे पास बेटा इसमें डेप्थ डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली परसेंटेज रिडक्शन निकालना पड़ेगा। तो मंडे के दिन जो इसमें डेप्थ थी हमारे पास बेटा इस वेल में वो थी 5.75 मीटर्स, और फिर ट्यूसडे के दिन जो इसमें डेप्थ है वो 5.10। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज रिडक्शन, तो अब ये चीज हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना है। तो कितना बनेगा देखो, तो बनेगा 5.75 माइनस 5.10। देखो जो भी रिडक्शन हो रहा है कितने पे हो रहा है, जो ओरिजिनल पे था 5.75, तो मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है बेटा, तो ये आएगा देखो कितना डिक्रीज हो रहा है हमारे पास। देखो 5 में से 0 तो 5, 7 में से 5 तो 7 में से 1 तो 6.0। ठीक है, तो डिवाइड बाई 5.75 इंटू 100% हमारे पास। अब देखो बेटा यहाँ से वही कहानी फिर से 0.65 5.75, इसका डेसिमल आएगा तो मल्टीप्लाई 100, इसका डेसिमल तो डिवाइड बाई 100, वो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर बनेगा हमारे पास 65 डिवाइड बाई 575 इंटू 100% हमारे पास। ठीक है, और ये चीज हम कर सकते हैं बेटा, इनको हम दोनों को 25 के टेबल में आते, 25 4 जार, देखो 50 तो भी 2 से होगा, 57 तो भी 25 2 से होगा, फिर बचेगा 77 और ये 5 75, तो 25 3 जार। ठीक है बेटा, तो ये आएगा फिर हमारे पास 65 इंटू 4 डिवाइड बाई 23 हमारे पास। तो ये फर्दर फिर आप लोग कर सकते हो फिर इस तरह से बेटा, हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, देखो 4 इंटू 5 बनेगा 20, तो 0 2 कैरी हमारे पास, 4 6 जार 18, तो 20 हमारे पास। तो एक सेकंड, 4 5 जार 20, तो 0 2 कैरी हमारे पास, 4 6 जार अच्छा 24 हमारे पास, 24 प्लस 2 बनेगा 260 डिवाइड बाई 23 हमारे पास। अच्छा ये तो फिर पूरा उड़ रहा है हमारे पास यहाँ से, 23 1 जार 23 2 जार, तो 20% यहाँ से हमारे पास 20% इसी तरीके से। अच्छा फिर बस एक पार्ट में दिखाऊंगा इसमें बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिखाना है कि परसेंटेज रिडक्शन फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे। देखो बेटा परसेंटेज फिर से रिडक्शन हमारे पास बेटा, ट्यूसडे के दिन 5.510 मीटर था, और जो थर्सडे के दिन वो 3.58 डिवाइड बाय, ऑब्वियसली देखो बेटा जो ओरिजिनल कितने पे डिक्रीज हुआ, ये 5.10 पे, मल्टीप्लाई बाय 100% हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको हम, देखो अब 0 में से 8 तो नहीं हुआ, ये इससे निकलेगा, तो ये बनेगा हमारे पास 10 में से 8 बचेगा 2, फिर पॉइंट नहीं भी। अच्छा अब ये तो खुद बचा 0 में से भी तो 5 नहीं हुआ, ये फिर इससे मांगेगा एक, तो फिर अब खुद बनेगा 10, तो 10 माइनस 5 बनेगा 5, तो 52.52। अब ये खुद कितना बचा 4 में से 3 बचेगा 1.52 डिवाइड बाई 5.10 इंटू 100% हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये फिर फर्दर आएगा इस तरह से हमारे, देखो जब इसका डेसिमल आएगी तो बनेगा 152 डिवाइड बाई 510 इंटू 100% हमारे पास। ठीक है बेटा, यहां से 0 से 0 कैंसिल हमारे पास। ठीक है शाबाश, तो ये फिर बनेगा हमारे पास बेटा 152 इंटू 10 डिवाइड बाई 51,
ये तो 3 से कैंसिल हो रहा हमारे पास, 3 1 जार 3 हमारे पास, 3 7 जार 21 हमारे पास, 3 नहीं 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 ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा फिर हमारे पास फर्दर, फिर ये 1520 डिवाइड बाई 51 हमारे पास, ठीक है बेटा, 1520 डिवाइड बाई 51 हमारे पास, और जो भी आंसर यहाँ पे फिर निकालोगे वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है बेटा। तो ये था इसका बी पार्ट। इसी तरह से फिर क्या करना है इसमें सी पार्ट, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे हमारे पास, ठीक है। फिर आ जाओ बेटा यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 पे। Here are two sentences. The population of India is 407% of the population of the USA. फिर next है, the population of India is 307% more than the population of USA. Explain why both these sentences can be correct हमारे पास। देखो बेटा मैं क्या बता रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है the population of India is 407% of the population of USA हमारे पास। अब हमें तो नहीं पता ना यूएसए की पॉपुलेशन क्या है, हम लेते बेटा सपोज लेट पॉपुलेशन ऑफ यूएसए बी 1000, ठीक है। अब बोलोगे 1000 ही क्यों नहीं, 163 क्यों नहीं, तो हमें 1100 इन पे कैलकुलेशन इजी होता है, ठीक है बेटा। तो जब लेट करना तो हम तो इजी ऑब्वियसली इजी वाला करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट पॉपुलेशन ऑफ यूएसए बी 1000 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 407% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हमारे पास। तो फिर जो हमारे पास बेटा जो इंडिया की पॉपुलेशन है बोल रहा है अकॉर्डिंग टू, फिर जो हमारे पास इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हमारे पास बेटा 407% ऑफ मतलब मल्टीपल है किसका, जो यूएसए की पॉपुलेशन है 1000, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा 407 डिवाइड बाई परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100,000 हमारे पास। देखो 20 कैंसल, तो ये आएगा 407। इसके अकॉर्डिंग मतलब हमने अगर यूएसए की पॉपुलेशन 1000 मान के लेके चला था तो इस हिसाब से फिर इंडिया की पॉपुलेशन कितने 4070 है, ठीक है। ये तो था ए पार्ट। फिर देखो बी पार्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 307% मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ द यूएसए हमारे पास, कि जो बेटा हमारे पास बोल रहा है कि जो यूएसए ये इंडिया की पॉपुलेशन है वो 307% ज्यादा किससे, पॉपुलेशन ऑफ यूएसए से। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन हमारे पास बेटा वो कितनी है, वो तो 307% ज्यादा किससे, पॉपुलेशन ऑफ यूएसए से हमारे पास। तो मतलब एक तो वो 1000 है ही है, प्लस कितना है इससे वो 307% मोर हमारे पास, मतलब 307% ज्यादा मतलब बेटा हमारे पास। या तो फिर इसे सिरे से देखो बेटा, अच्छा यहाँ हमें इतना क्यों करना है, अब हम क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास, क्या हम लिखेंगे कि ऑलरेडी हमने मान के लिए चला कि यूएसए की पॉपुलेशन 1000 है, ठीक है बेटा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये कितना बनेगा 100%। अब फिर बोल रहा हमारे पास बेटा कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 370% ज्यादा है किससे, यूएसए से हमारे पास, ठीक है बेटा। तो फिर मुझे एक बात बताओ, जो इंडिया की पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, वो तो 1000 इंटू 307% मोर किससे, यूएसए की पॉपुलेशन से। तो यूएसए पॉपुलेशन तो 1000 है, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बेटा हमारे पास, इसको 100%, तो 100% प्लस 307% बनेगा 407%। तो ये तो वही चीज है हमारे पास बेटा जो यहाँ पे था। तो अगर आप इसको भी फर्दर करोगे सॉल्व, ये भी 4070 हमारे पास, इसका मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये ट्रू हमारे पास, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, शाबाश। फिर आ जाओ बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। रीड व्हाट मार्कस सेज when 1650 is increased by 184%, the answer is 1846. Describe two methods, different ways to check that Marcus is correct हमारे पास।
ठीक है, कुल मिला के हमें देखना है। देखो बेटा बोल रहा है कि अगर हम 650 को क्या करेंगे बेटा, हमारे पास इंक्रीज करेंगे 184% से, तो फिर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 1846 आ रहा है। ठीक है, पहला काम क्या कर सकते बेटा, हमारे पास जो ओरिजिनल था 650, इसमें फिर क्या करें हमारे पास बेटा 184% इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको कितना लेके चलते हैं हम 100%, और इसमें इंक्रीज कितना कर रहे हैं हमारे पास बेटा 184% हमारे पास, तो मल्टीप्लायर कितना बनेगा हमारे पास बेटा 284%। तो फिर जो हमारे पास यहाँ पे न्यू वैल्यू लिख सकते हो हमारे पास बेटा, वो कितना होता है 650 इंटू मल्टीप्लायर कितना बनता है 284% हमारे पास, तो यह आता है 650 इंटू 284 डिवाइड बाई 100 हमारे पास। ठीक है बेटा, यहाँ से 0 फर्दर फिर आप ये चीज कर सकते हो 65 में हमें कुल मिला के बता के हम इसको कैसे टू मेथड से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, या फिर इसको देखो इजी भी है, ये 13 जार 5 13 जार 5 2 जार, ये 2 1 जार 2 4 जार 2 2 जार, तो फिर बनेगा इन दैट 13 इंटू 142। और इसको अगर आप लोग चेक भी करोगे बेटा ये 1846 से आएगा। एक मेथड तो ऐसे हमें पता है, तो ऐसे कर सकते हैं। फिर हमें बताया कि क्या इसको कोई तरीका बेटा हमारे पास और, वो तो ऐसे हमारे पास देखो बेटा, ये तो फर्स्ट था, या इसको और कैसे कर सकते हैं इस तरह से, क्या बोलते हैं उसको हम, क्वेश्चन नंबर 18 यहां से बेटा। ठीक है, ओरिजिनल कितना था 65 नहीं 650 प्लस, फिर कितना हो रहा था हमारे पास बेटा 180% इंक्रीज, 180% इंक्रीज किसका हो रहा था 650, तो वो लिखते हैं हम ऐसे 184% इंक्रीज होता, 184% ऑफ 650 हमारे पास। ये तो दूसरा तरीका हमारे पास, समझ आए बेटा। पहले जो ओरिजिनल फिर इसका परसेंटेज कितना हो रहा है इंक्रीज, 184% इंक्रीज हमारे पास, तो ये फिर फर्दर हमारे पास बनता है इस तरह से 650 प्लस 184 डिवाइड बाई 100 इंटू 650 हमारे पास। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हमारे पास, तो यहां से फिर बनता है इस तरह से 5 1 जार 5 13 जार, 5 1 जार 5 2 जार, 2 1 जार 2 9 जार 2 92 जार हमारे पास, और मल्टीप्लाई ऊपर चल रहा है, तो ये बनेगा हमारे पास फिर 650 प्लस 92 इंटू 13 इस तरह से, समझा बेटा। तो अगर आप इस चीज को भी फर्दर फिर सॉल्व करोगे तो ये भी हमारे पास 1846 से आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 10.2। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं मैं कि ये जो चीज हमने पढ़ा है इसमें ये आप लोगों को समझ आया होगा। फिर जो इसमें एक चेक और प्रोग्रेस में कुछ क्वेश्चन 2-3 है, ये तो इजी है, ये तो अब आप लोग आराम से कर सकते हो। बस यही चीज बताऊंगा बेटा हमारे पास इन दैट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी जो चीज है ये आप लोग को इजी लगे। ठीक है, और अगर लेक्चर पसंद आता होगा तो कमेंट करना है। ठीक है बेटा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि कैसा लगता है और कहाँ से देखते हो, और पर्टिकुलरली जो श्रीनगर के स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर किसी को ऑफलाइन ट्यूशन की जरूरत होगी मैथ एंड साइंस के लिए, ठीक है बेटा, तो वो इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट या कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप फर्दर अगर किसी को भी कुछ डाउट या जो भी कुछ पूछना होता होगा तो वो इस गिवन कांटेक्ट पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, और साथ साथ में चीजों को शेयर किया करो, बाकी लोगों तक पहुंचाया करो। ठीक है बेटा, सच दैट के सपोर्ट मिले ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना आप लोग वहां से सपोर्ट करोगे तो उतना मैं यहाँ से मेहनत करने पे भी खुद भी फिर मोटिवेट हो जाऊंगा। ठीक है, तो चलो फिर बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।